इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई मैच और भाई रोहित शर्मा ने हेटर्स को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई लोग कहते थे रिटायरमेंट ले लो, भाई आज कहां है हेटर्स? रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोला। रोहित शर्मा ने आज जूते मारे आप लोगों के सर में कि भाई ये 119 रन 7 छक्के 10 चौके और उसके साथ भाई शुभमन गिल दोबारा से 60। भाई सुरेश अय्यर नहीं आपको छोड़ रहा, 3-3 कंसेक्टिव चौके 3-3 छक्के मारे जा रहा है। भाई टीम इंडिया ने पहले आपको टी20 में जलील किया, 4-1 से मार के इंग्लैंड को साइड पे किया। आज ओडीआई में 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। भाई बॉलिंग में एज यूजुअल रविंद्र जडेजा भाई आज फिर से 3 उसने सर कलम किए हैं। भाई इंग्लैंड बैटर्स इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है, ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती है और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नामीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। वो 300 रन बनाती है और उसके बाद 10 ओवर खेलती है इंडिया और मैच वन साइडेड हो जाता है। रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त 32nd सेंचुरी की। जब कोई चीज अच्छी होती है तो तारीफ करनी चाहिए। हाँ जी, तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश हैं आप लोग। भारत तो 300 प्लस ऐसे चेस कर रहा है जिस तरह पता नहीं शायद कोई 100-125 रन करने होते हैं। हाँ, और जो है ना कहीं और 300 हो जाए तो उनका तो पता नहीं, हमारी जो टांगे हैं वो कांपने लग जाती है। ओए 300 हो गया, करेगा कौन? तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द ईयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और किस टाइम पे आ रहा है कि एक और सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की और लग रहा था कि इंग्लैंड टफ टाइम देगा ओडीआई के अंदर भारत को, लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई मैच में रोहित शर्मा की धुआंधार पारी, 90 बॉल में 119 रन की बेहतरीन पारी के दम पर इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। और रोहित शर्मा की इस बेहतरीन पारी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भौचक्का रह गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में रोहित शर्मा पर क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई मैच और भाई रोहित शर्मा ने हेटर्स को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई लोग कहते थे रिटायरमेंट ले लो, भाई आज कहां है हेटर्स? रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोला। रोहित शर्मा ने आज जूते मारे आप लोगों के सर में कि भाई ये 119 रन 7 छक्के 10 चौके और उसके साथ भाई शुभमन गिल दोबारा से 60। भाई सुरेश अय्यर नहीं आपको छोड़ रहा, 3-3 कंसेक्टिव चौके 3-3 छक्के मारे जा रहा है। भाई टीम इंडिया ने पहले आपको टी20 में जलील किया, 4-1 से मार के इंग्लैंड को साइड पे किया। आज ओडीआई में 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। भाई बॉलिंग में एज यूजुअल रविंद्र जडेजा भाई आज फिर से 3 उसने सर कलम किए हैं। भाई इंग्लैंड बैटर्स के अगर आ जाए बॉलिंग में तो भाई इंग्लैंड का कोई बॉलर नहीं चला। जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड मारी, रोहित शर्मा ने 200 की स्पीड से छक्का मारा। भाई उसके बाद मार्क वुड ने 150 की स्पीड मारी, रोहित शर्मा ने 200 की स्पीड से छक्का मारा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई आज के मैच में क्या कहती हैं, भाई क्या कमाल किया रोहित शर्मा ने? मैम पहले आप बताएं। रोहित द ग्रेट हिटमैन शर्मा। I think so. The lion is back in the game. Okay. और जब I think so कि शेर वापस मैदान जंग में उतर चुका है तो I think so कि उसकी दहाड़ ना सिर्फ कह लें कि इंग्लैंड वालों को सुनाई दी, सीधा दुबई तक गई, पूरी दुनिया तक गई है। Yes, उसने अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है। उसने कहा कि भाई मैं तो फॉर्म में आ चुका हूँ, मुझे पता चल चुका है कि मैंने क्या करना है, बाकी तुम सब अपना अपना देख लो कि तुम लोगों ने क्या करना है। मतलब 190 बॉल्स में सेंचुरी नंबर 32 भाई करना क्या चाह रहे थे? सेकंड मोस्ट सिक्सेस भी रोहित शर्मा के हो गए हैं भाई। एग्जैक्टली देखिए, कहते हैं ना कि जब सेंचुरीज बनती हैं तो सेंचुरीज में हिस्ट्रीज बनाई जाती हैं, और ये जो हिस्ट्रीज बनी है आज रोहित शर्मा ने बनाई है और साथ में साथ दिया गिल ने। तो आप खुद देखेंगे भाई आज हुआ क्या। कैप्टन और वाइस कैप्टन भाई दोनों एग्जैक्टली दोनों ने मिल के धोया और ऐसा धोया धोबी पर छाड़ लगा दिया भाई पकड़ के। तो आप देखिए ही इज द हिटमैन। इसे कुछ भी आप कहेंगे, जो हेटर्स के मुंह पे तमाचे पड़े हैं ना, अच्छे खासे पड़ गए हैं। They were saying कि भाई हमें माफ कर दो, जो हमने कहा था कि रोहित को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए है, बट रोहित ने कहा कि नहीं भाई अभी मेरा वक्त आएगा। और आई थिंक सो कि उनका शेर बूढ़ा भी है, शिकार नहीं भूलता। एग्जैक्टली देखिए वो शिकार करना नहीं भूलता और वो कहता है कि भाई मैं शिकार करूंगा ही करूंगा, बिकॉज आई एम द किंग एंड आई एम द लेजेंडरी। आई थिंक सो कि उनको लेजेंड कह देना शुरू कर देना चाहिए। वो ऑलरेडी लेजेंड है, वो ऑलरेडी है, नो डाउट ही इज, बट द पॉइंट इज दैट कि जिस तरह से आज उनका बल्ला काफी खामोश था, बीजीटी में भी खामोश नजर आया हम लोगों को, लेकिन
ओडीआई के अंदर पहले ओडीआई में तो अनफॉर्चुनेटली कोई मिसफॉर्च्यून हो गया इनके साथ, बट द सेकंड वन इज मेमोरेबल। अब यहाँ पर देखेंगे ये लिखवा लिया जाएगा कि रोहित शर्मा का जब बल्ला चला है तो भैया आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग बॉलर्स ले आओ, जितने मर्जी फिर कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मैम रोहित शर्मा का कहर टूटा है आज इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर, भाई क्या तबाही मचाई है आज उस बंदे ने। जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच होगा तो वो ऑब्वियसली इंडिया उसको वन साइडेड है। वन साइडेड है। और जिस तरह से आज रोहित शर्मा चला है ना, उसने जिस तरह से उसने स्कोर बनाया यार, पूरे ग्राउंड में रोहित शर्मा चल रहा था। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस भी इंडिया के प्लेयर्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाएगा, यार ये नहीं चलता, पहले विराट कोहली को किया था, विराट कोहली ने क्या सेंचुरी, हमारी पूरी दुनिया को बताया कि हीरो अभी भी मौजूद है, किंग ही होता है। और अभी रोहित शर्मा की बात कर ले तो रोहित शर्मा भी उसी फॉर्म से आए हैं और आज मुझे लगता है कि मैच जस्ट रोहित शर्मा की वजह से हम ये ओडीआई सीरीज विन की है। और इंग्लैंड का पता नहीं क्या हो गया यार, इंग्लैंड कोई मैच नहीं, इतनी बड़ी टीम है भाई, इतना जलील हो रही है। और वो भी गोरे, मतलब कि गोरों को तो इतना गुस्सा आता है कि यार इंडिया जीत रहा है इंडिया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसका मैं सबसे जो अहम चीज है ना, प्लेयर्स को तो जाते ही जाता है लेकिन उनके परफॉर्मेंस को बहुत जाता है। वो एक नहीं खेलता, दो नहीं खेलता, वो पूरी टीम। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर भारत खेल रहा है, ये बात कहें तो गलत नहीं होगी। खासकर 300 रन्स बनाने के बाद भी एक टीम वन साइडेड मैच हारती, और वो टीम जिम्बाब्वे या कोई नामीबिया की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम है, जो कि के सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। वो 300 रन बनाती है, उसके बाद 10 ओवर खेलती है इंडिया और मैच वन साइडेड हो जाता है। रोहित शर्मा ने एक ज़बरदस्त 32nd सेंचुरी की, मगर इस मैच के ऊपर बात बाद में होगी। और एक थोड़ा सा याद दहानी के लिए कि आज इंग्लैंड और इंडिया के मैच के बीच 30 मिनट तक फ्लड लाइट एक टावर की ऑफ रही। जनरेटर खराब हुआ, जनरेटर की जगह एक नया जनरेटर लगाया गया और इस बीच में 30 मिनट लगे रहे। और तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद लगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फिर दोनों टीमें वापस गईं। आधा घंटा लगा और तकरीबन 6:15 पे लाइट ऑफ खराब हुई थी और 6:45 पे जाके लाइट ठीक हुई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो कहीं पे भी मैच में ऐसा हो सकता है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये बिंग जर्नलिस्ट मैं खुद मान लेता हूँ। मगर कल तक इंडियन मीडिया हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि रचन रविंद्रा को बॉल इसलिए लगी कि लाइटें ठीक नहीं लगी, लाइटें आंख में पड़ गई। वो शुक्र रन लेते हुए कोई खिलाड़ी स्लिप नहीं हुआ पिच पे, वरना कहना था वर्कर जो काम कर रहे थे उन्होंने छिलके से छिलके के ले दे स्लिप हुए नहीं पाजी। ये रचन रविंद्रा तो ऑफकोर्स लाइट की वजह से नहीं हुआ होगा, बट ये लाइट खराब हुई है। और मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि दुनिया के किसी भी के फ्लड लाइट टावर के अंदर ऐसा हो सकता है। ये इट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि आपने रेनोवेशन किया 2022 में, 2 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, फिर भी एक टावर खराब हुआ तो होता है ऐसा। बट प्रोपोगेंडा शायद उस एंड से ज़्यादा होता है, हमारे एंड से इतना ज़्यादा होता नहीं। बट कमिंग बैक टू द मैच, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा दोबारा से फॉर्म के अंदर आए। एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा था कि उनकी शायद फिटनेस के ऊपर प्रॉब्लम है, या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी बहुत बुरी गई थी उस वक्त भी। मुझे याद है, मुझे लग रहा था कि वनडे फॉर्मेट शायद उनको सूट करता है। और खासकर इस पर्सपेक्टिव में हम देखें कि एशिया के अंदर हो रहा है, लाइक सब यूएई में उन्होंने सारे मैचेस खेलने हैं, तो वहाँ पे शायद टीम इंडिया को ज़्यादा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगरचे उन्होंने रन नहीं किए, बट मुझे लगता है कि उनको सूट करती है वो कंडीशन। आपको याद होगा एक लंबा टाइम पीरियड शायद 4 बरस का गुजरा था जब विराट कोहली ने 100 नहीं किया था, तब अफगानिस्तान के खिलाफ उनका 100 दुबई के मैदान में ही हुआ था। और अब थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा बैड पे आ जाए, क्योंकि पर्थ के मैदान में तो 100 करके आए विराट कोहली, बट ऐसी टीम जिसके अभी 4 मेन क्रिकेटर जो कि शायद उनकी किसी भी प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं, जैसे जायसवाल हैं, इसमें बुमराह नहीं, आई डोंट नो बुमराह होंगे या नहीं होंगे आगे भी, बट बुमराह नहीं है, अर्शदीप बाहर बैठे हुए हैं, और जो कि कुलदीप यादव, इनका 100% वो प्लेइंग 11 में जगह पाते हैं। ये 4 मेन क्रिकेटर नहीं हैं, उसके बावजूद यूं मतलब एक तरफा मैच को लेके जाना बैटिंग पर्सपेक्टिव में ये बड़ी खास थी। और फिर आज मैं और देख रहा था, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी है कि टॉप 3 जो सेंचुरीज हैं ओडीआई के, वो तीनों के ऊपर इंडिया की हुक्मरानी है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये बैटिंग की हुक्मरानी उनकी बहुत अरसे से चलती आ रही थी, बट अब उनकी बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा हुई। अगरचे आज शामी मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, बल्कि जब से वो आए हैं उनका एक ही चीज़ देखने के रिदम पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। T20 में उन्होंने दोबारा जब बॉलिंग शुरू की थी इंजरी के बाद, बॉल हल्का सा उन्होंने के घुमाया था, मगर उतने इफेक्टिव नहीं हुए जो हमें वर्ल्ड कप 2023 में जितने डेंजरस मिले थे। खासकर आज उनको 8+ की के इकोनॉमी से रन हुए। वैसे तो तीनों फास्ट बॉलर को 6+ की इकोनॉमी से रन हुए हैं। जडेजा ने बेस्ट बॉलिंग की है, 3 विकेट्स भी उनको मिली हैं। स्पिनर्स तीनों ने बेहतर बॉलिंग की है, 6 की इकोनॉमी से कम रन हुए। लेकिन हर्षित राणा शायद प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। अगर बुमराह आ गए तो बुमराह होंगे, बुमराह नहीं तो फिर अर्शदीप खेलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मैच उनका होगा। तो इंडिया के लिए यह है कि वो टेस्ट केस बना के चल रहे हैं कि मुख्तलिफ के कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर रहे हैं। जैसे तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश हैं आप लोग। भारत तो 300+ ऐसे चेस कर रहा है जिस तरह पता नहीं शायद कोई 100-125 रन करने होते हैं। हाँ, और जो है ना, कहीं और 300 हो जाए तो उनका तो पता नहीं, हमारी जो टांगे हैं वो कांपने लग जाती है, ओए 300 हो गया, करेगा कौन।
तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द ईयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने, और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और किस टाइम पे आ रहा है कि एक और सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की, और लग रहा था कि इंग्लैंड टफ टाइम देगा ओडीआई के अंदर भारत को, लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। और रही सही कसर जो थी वो भी बल्कि इस मैच के अंदर पूरी हो गई। वो ये हो गया कि उनका कप्तान रोहित शर्मा रेड हॉट फॉर्म के अंदर आ गया है। क्या सेंचुरी मारी है, हमने एक अलग से वीडियो उसकी की है, उसमें सारी उसी पे है, सारी तारीफें हैं। लेकिन ये इनिंग ही ऐसी थी कि जितनी बात करें उसकी कम है। सारी चीजें कवर करके चल रहे हैं। देखिए बड़ी टीम है, हर एस्पेक्ट, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट उन्होंने कवर किए हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म के अंदर आना, गिल आज एक दफा फिर बहुत जबरदस्त इनिंग खेले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है। एवरी इनिंग इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशंस हैं, टर्न हुआ इस पिच के अंदर, और एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस जो है भारत के प्लेयर्स को मिल रही है। और भारत के कप्तान अपनी फॉर्म से भी खुश होंगे, और उनकी टीम की जो कारकर्दगी चल रही है उससे भी खासे खुश होंगे। खुशाइंद बातें हैं। देखें जबरदस्त कप्तान है, उन्हें पता है ब्रेक हो रहा था, 40 ओवरों के बाद भी उन्होंने अपने स्पिनर्स के ओवर्स जो थे बचा के रखे। रविंद्र जडेजा देखिए अनसंग हीरो हैं ओवर द इयर्स, भारत के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं, और बड़ा लो की आजकल रहते हैं और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने 35 रन दिए, जहां बाकी सबको 60-70 रन भी हो रहे थे। और हमने इंग्लैंड की तरफ से भी देखा जिस तरह उनकी पिटाई हुई है, लेकिन 10 ओवरों में गालिबन उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट, जिसमें से एक बार फिर जो रूट को भी उन्होंने आउट किया। 5 दफा टोटल वो अब जो रूट को आउट कर चुके हैं, और इस सीरीज के अंदर 2 दफा अच्छी इनिंग खेली। जो रूट ने एक पार्टनरशिप डेवलप की, उन्होंने डकेट भी उनकी तरफ से जबरदस्त इनिंग खेले, 69 एक ने किया, 65 एक ने किया। लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ जो है ये गामजन है, लेकिन भारत ने अच्छा कमबैक किया। भारत ने जहां पे एक टाइम पे 350 बनता हुआ लग रहा था, वहां नहीं जाने दिया। भारत के स्पिनर्स ने अपना जादू एक दफा फिर चलाया। वरुण चक्रवर्ती, जिसको जसप्रीत बुमराह की जगह उनकी T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की वजह से ओडीआई में भी चांस मिला है, आज उसको जरा देख देख के खेले। प्लान नजर आ रहा था कि विकेट टेकिंग बॉलर, और भारत जब भी उन्हें यूज कर रहा है, भारत चाहता है कि वरुण से उनको विकेट मिले। लेकिन जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे आज उनको देख देख के संभल के खेले, और प्लान यही लग रहा था कि हमने वरुण को विकेट देनी नहीं है। और इवेंचुअली अच्छा उन्होंने मैनेज किया इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, लेकिन इंग्लैंड के नीचे से कोई भी उस तरह स्कोर करके नहीं दे रहा है। बटलर से भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, सेट होके वो आउट हो रहे हैं। फिर हैरी ब्रुक, जिनको बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता था जब वो नए नए आए थे, और पाकिस्तान के अंदर जब आके उन्होंने सेंचुरियां मारी थी और 200 भी किए थे, वहां पे लग रहा था कि दैट्स वन फॉर द फ्यूचर। लेकिन बड़े लंबे अरसे से इस तरह की अच्छी कंडीशंस के अंदर भी उनके बल्ला जो है अब वो खामोश है, उस तरह रन उगल नहीं रहा है जिस तरह उनकी एक रिप्यूट डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को है बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंग्लैंड उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहा बैटिंग में जो वो किया करता था। उनके